सेहत और जिंदगी सिलसिले के तहत सुनिए लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं शमीम उस्मानी। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, आज का हमारा मौजू है जिल्द की आम बीमारियां, वजूहात, बचाव और इलाज, यानी स्किन की वो बीमारियां जिनसे बचा जा सकता है, जिनका इलाज मुमकिन है और जिनके जरिए हम पूरी बीमारियों से बच सकते हैं, यानी कि बढ़े इससे पहले ही उसके ऊपर बचाव कर लिया जाए तो अच्छा है। और आज के आपके सवालात के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर पूनम पुरी। आप प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्किन, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहबा, स्टूडियो में इस्तकबाल है, वेलकम टू द स्टूडियो। नमस्ते। सबसे पहले जो सवाल जिल्द के हवाले से, स्किन के हवाले से आ रहा है मेरे जहन में, अभी चूंकि इतने हमारे लिसनर आए, इतने हमारे कॉलर्स लाइन पर मौजूद हों जी, हालांकि मौजूद हैं एक कॉलर हमारे साथ पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, आदाब। आदाब, कौन सा बोल रहे हैं? नरेंद्र तनेजा बोल रहा हूँ करनाल से। जी, करनाल से नरेंद्र तनेजा जी, इस्तकबाल है प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, सवाल पूछ लें। इस बीमारी के लक्षण कैसे पता लगते हैं? स्किन डिजीज के कई तरह की होती है, किस तरह की बीमारी को आप पूछना चाह रहे हैं? जिल्द की बीमारी। जिल्द की बीमारी जो है ना, स्किन डिजीज जो है कई तरह की होती हैं जी। तो आप कौन सी बीमारी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, जनरली बात करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब जवाब देंगी। बीपी हाई रहता है मेरा। बीपी का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो स्किन के हवाले से है हमारा आज का प्रोग्राम। अच्छा, स्किन। जी जी। अच्छा, स्किन अंगूठे में चोट लग जाए ना जी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अब ये तो डॉक्टर साहब बताएंगी, पूछिए। अगर मेरी चोट लग जाती है अंगूठे में तो गांठ पड़ जाती है उसमें। तनेजा जी, आपके अंगूठे में चोट लगती है तो आप डायबिटिक तो नहीं हो पहले? नहीं, डायबिटीज नहीं है जी। तो गांठ किस तरह की गांठ पड़ती है? जहां तो मतलब चोट लगती है ना। पाँव के अंगूठे या हाथ के अंगूठे पर? उंगलियों में। उंगलियों में जी। तो इसमें किस तरह से चोट लगती है आपको? जैसे कोई काम करते हुए चक्कू लग गया। ठीक है, तो इसके लिए जब चोट लगती है तो चमड़ी में, जिल्द में थोड़ा सा तो इंजरी होती है और उसके कारण अगर आप ठीक टाइम पर दवाई लेंगे तो ये चोट ठीक हो जाएगी। अगर इसमें मवाद भर जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो ये ज्यादा भयंकर रूप ले सकती है। तो बेहतर ये है कि आप त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर उनसे राय लेकर अपना इलाज कराइए। बीच में गांठ भी बन जाती है जी, वो वही बता रही हैं कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कुछ चोट के बाइस जिल्द फट जाती है और इकट्ठी हो जाती है, लेकिन आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए और उससे इलाज कराइए। ठीक है जी, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नरेंद्र तनेजा जी। मैं सवाल ये कर रहा था डॉक्टर साहब कि आमतौर पर स्किन डिजीज से मुराद क्या है, क्या मतलब होता है कि कई तरह की जैसे रैशेज भी हो जाती हैं, क्या वो भी स्किन डिजीज में आते हैं? जी, त्वचा पर कुछ भी हो या खुजली हो या दाद हो या पैचेस हो, धब्बे हो, वो लाल रंग के हो या सामान्य त्वचा जैसे हो या हल्के हो, इनमें खुजली होती हो, जलन होती हो, ये सब लक्षण त्वचा रोग के हैं। अच्छा, इसमें किस किस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, क्या बीमारी है? जैसे किसी के पैचेस हो गए तो उसमें क्या जलन होती है? देखिए, खुजली जो है सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है। जो भी त्वचा का डिजीज है उसमें खुजली बहुत होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है। मरीज खारिश करता है, खारिश कर करके उसको एक्सकोरेशन कर देता है, त्वचा को रगड़ता है और उसमें एक्सकोरेशंस हो जाते हैं, उनमें जख्म हो जाता है। इसके अलावा दाग धब्बे हो जाते हैं, ये त्वचा में कहीं पर भी हो सकते हैं, चेहरे पर हो सकते हैं, हाथों पर हो सकते हैं, पांव पर हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार कुष्ठ रोग जो देखा जाता है, त्वचा की बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होती है। इसमें जो त्वचा पे मतलब लेप्रोसी को कहते हैं, लेप्रोसी को कहते हैं या कोढ़ को कहते हैं, जिसमें त्वचा में दाग होते हैं। ये दाग जो होते हैं या लाल रंग के होते हैं या त्वचा में जो नॉर्मल रंग होता है उससे हल्के होते हैं और ये सुन्न होते हैं। जैसे कि मरीज को पता नहीं चलता, जो सेंसेशंस होती है टेम्परेचर, टच और पेन की, ना दर्द का अनुमान होता है, ना दर्द का, ना खुजली का, ना
छूने पर उस स्थिति में सेंसेशन नहीं रहता, सेंसेशन जो होता है सुन्न हो जाती हैं बिल्कुल। इसके अलावा नसें भी अफेक्ट होती हैं। तो ये कई तरह के रोग हैं जो जिसमें नसें हो जाती है, सुन्न हो जाती है जी। अच्छा, जो जैसे आप बता दी पैचेस की बात है, तो व्हाइट पैचेस भी क्या स्किन डिजीज में ही आता है? जी, व्हाइट पैचेस कई तरह के होते हैं, पर जो कॉमन होता है व्हाइट पैचेस, जो एकदम सफेद रंग के पैचेस होते हैं, जिनमें क्या होता है कि त्वचा जो होती है उसमें सेल्स होते हैं जिसमें मेलेनिन होता है जो हमें रंग देते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसके कारण फुलवेरी या ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो होता है। तो इसमें सफेद दाग जो होते हैं, एकदम चिट्टे सफेद दाग होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, पहले उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन साहब है? डॉक्टर पूनम जी हूँ ते शमीम उस्मानी भाई साहब, आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं जी अनारकली भी आज जगराऊं पंजाब से, सुनील पाठक जी। जी पाठक साहब, सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सवाल मेरा ये है कि मेरी जो मिसेज है ना, उनके पैर से ना लेकर जी, जो गोडा कहते हैं पंजाबी में, जी, वहां तक ना उनकी जो टांग है ना, उसमें काले 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 से धब्बे ये बन रहे हैं। ते कई ऐसी मेडिसिन भी मैं उन्होंने लिया दी है, कई ਉਹਦੇ ਤੇ दवाई भी लगाई है, और वो ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ है ना, वो काली काली जी हुई पई है। अच्छा, ठीक होएगी या नहीं होएगी जी? वही कहने कि जो नीचे नीचे का हिस्सा है पैर के इनकी मिसेस का, उस पे काले काले धब्बे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कई दवा भी इस्तेमाल की और ऑइंटमेंट वगैरह भी लगाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे। देखिए, कहना तो मुश्किल है कि आपने कहा जैसे गोडे से लेकर पांव तक जो सोल्स हैं वहां पर काले दाग है। हो सकता है कि ये एक्जिमा के दाग हों, पर दूर से कहना मुश्किल है। बेहतर ये है कि आप त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, जो भी आपके अस्पताल में है उन्हें दिखाइए। अगर इलाज प्रॉपर होगा तो मुझे उम्मीद है कि जरूर ये ठीक हो जाएंगे। तो एक्जिमा की क्या सिम्टम होते हैं डॉक्टर साहब? सिर्फ खुजली होना? जी नहीं, एक्जिमा में भी दाग होते हैं और इनमें खुजली भी होती है। कई स्टेजेस होते हैं एक्जिमा के। अगर अक्यूट एक्जिमा होता है तो नन्हे नन्हे महीन दाने होते हैं जिनमें से पानी निकलता है। उसके बाद इनमें स्केल्स आ जाती है, छिलके उतरते हैं। और जब एक्जिमा क्रॉनिक हो जाता है तो इसमें भी जो चमड़ी है मोटी हो जाती है, थोड़ी सी काली हो जाती है और इसमें खुजली बहुत होती है। तो इसका बचाव कैसे, किस वजह से होता है एक्जिमा? देखिए, एक्जिमा के कई कारण हैं। कुछ एक्सटर्नल कारण हैं, कुछ इंटरनल कारण होते हैं। जो एक्सटर्नल कारण होते हैं एक्जिमा के, जैसे किसी को किसी चीज से साबुन से एलर्जी है या कोई शैम्पू है, शैम्पू इस्तेमाल करने से, हेयर डाई हम लगाते हैं उसको इस्तेमाल करने से एलर्जी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसान जो हैं वो खेत में जाते हैं, वहां पर कई जंगली घास उगती है। तो जंगली घास के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा में जाते हैं और जो हवा से वो सेटल करते हैं, तो उनके त्वचा में जहां जहां पर वो सेटल करते हैं उनको एलर्जी होती है। ये अक्सर किसानों में देखा जाता है, जिसे हम गाजरी घास कहते हैं या पार्थिनियम कहते हैं। तो एक्जिमा इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नल कॉजेज से भी हो सकता है। अच्छा, ऐसी जैसे खुजली की बात करते हैं, तो खुजली के क्या रीजंस होते हैं? आमतौर पर खुजली जैसे खुजाने लगते हैं ना, जैसे कुछ जगहों पर दांत जैसा हो जाता है और उसके बाद खुजाते उसमें से ब्लड या होने लगता है। जैसे देखिए, खुजली जब भी होगी तो उसका कोई अंडरलाइंग कॉज होगा, या फंगल इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में खुजली नहीं होती। एक्जिमा होगा या कई तरह के स्किन में डिजीजेस होते हैं जिनके कारण खुजली होती है। तो डॉक्टर देखता है, इंस्पेक्ट करता है, कुछ जांच कराता है, उसके बाद हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि कौन सी बीमारी है और फिर हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, स्किन की जो आमतौर पर प्रॉब्लम है वो मौसम चेंज होने के टाइम ज्यादा होती है, जैसे बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा होती है, गर्मी में बहुत होती है, जैसे धीरे धीरे मौसम तब्दील होता है, तो उसकी कुछ खास वजह है क्या? स्किन से कोरिलेट नहीं कर पाता मौसम? देखिए, त्वचा जो है वो सबसे बड़ा बाहरी अंग होता है शरीर का, जिस्म का, और ये एक तरह से एक बॉर्डर की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है। बाहर जो केमिकल्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, और ये कई मौसम में भी कई चीजों, मौसम बदलते हुए को भी झेल लेता है। तो त्वचा के गर्मी में रोग अलग होते हैं, बारिशों में अलग होते हैं और सर्दी में अलग होते हैं जी। तो सर्दी में जैसे आपने देखा है कि हवा में नमी कम हो जाती है, टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, 3-4 डिग्री तक चल जाता है, तो त्वचा जो है बहुत खुश्क हो जाती है, फटने लगती कभी। जी, हाथ पांव फटने लगते हैं, होंठों में दरारें आने लगती हैं,
सर पर रूसी हो जाती है, तो त्वचा एकदम खुश्क रहती है। जबकि गर्मी जब है तो पसीना ज्यादा आता है, तो उससे कारण इन्फेक्शंस ज्यादा होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, फंगल इन्फेक्शंस, दाद हो जाते हैं, पसीना ज्यादा आता है। तो हर मौसम में अलग अलग त्वचा की बीमारियां होती हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम शमीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? अबरार खान बोल रहा हूँ, मुकाम पोस्ट अलसना, जिला बुल्डाना, महाराष्ट्र से। जी बरार साहब, बताइए क्या हाल है आपके? डॉक्टर साहब मौजूद हैं, सवाल पूछ लें आप अपना। अच्छा, हेलो जी, पूछिए, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते। नमस्ते, आपको नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते जी। हाँ मैडम, मेरा एक दोस्त है, उसको सूखी खुजली है। हाँ जी, कहाँ पर खुजली है? पैरों पे, टखने के ऊपर से मांडी तक। पैरों पर टखने के ऊपर से मांडी और तक बहुत सूखी खुजली है। घुटनों तक? हाँ, घुटनों तक इतना खुजाता है, खून निकल आता है उसमें। उनकी एक पाँव में खुजली है, दोनों पाँव में खुजली है? दोनों पैर में खुजली है, काफी इलाज करे, कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा जी, और कोई दाग भी है कि सिर्फ सूखी खुजली है? सूखी खुजली है, खून निकल आता है उसमें। देखिए, इस टाइम पर दूर से कहना मुश्किल है, पर कई बार चमड़ी बहुत खुश्क होती है और उसके कारण खुजली बहुत होती है। तो अगर उनकी त्वचा बहुत सूखी है तो उनको मॉइस्चराइजर्स, जैसे हम कहते हैं मुलायम करने के लिए तेल का भी प्रयोग करना पड़ेगा। और मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं, वैसलीन होता है, ग्लिसरीन होता है, अगर वो बराबर लगाएं और कुछ गोलियां जो है एंटी एलर्जी गोलियां खाएं, तो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगी। पर बेहतर ये है कि आप त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लीजिए। शुक्रिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि आप बेहतर तरीका यह है कि आप किसी स्किन एक्सपर्ट से मशवरा करें, वही आपको बता पाएंगे। लेकिन कुछ चीजें बता दी डॉक्टर साहबा ने, तो अगर आप वो भी इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि इंप्रूवमेंट हो जाए। डॉक्टर साहब, क्या ड्राई स्किन भी स्किन डिजीज में ही आता है? जी, स्किन ड्राई, जैसे मैंने आपको बोला कि मौसम बदलता है, सर्दी के टाइम पर हवा में नमी कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, हीटर्स और ब्लोअर्स चलाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, नमी खत्म हो जाती है उससे। जी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो त्वचा को खुश्क कर देते हैं। इसलिए हम मरीजों को यही बोलते हैं कि जो अगर त्वचा खुश्क होगी तो ड्राई होगी तो उसमें बहुत खुजली होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है त्वचा खुश्क हो जाती है, क्योंकि हमारे ग्लैंड्स के फंक्शन कम हो जाते हैं। तो जब भी हम नहाकर निकलें तो थोड़ी सी चमड़ी, गीली चमड़ी में थोड़ी सी चमड़ी पहुंचकर गीली चमड़ी में इन मॉइस्चराइजर्स, चाहे वो नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, ग्लिसरीन है, वैसलीन है, इनका इस्तेमाल करें तो उससे बहुत फायदा होगा। अच्छा, एक चीज की और तरफ आपने इशारा किया है, सर में जो रूसी हो जाती है, जिसे खुश्की बोलते हैं उर्दू में, जी, कि खुश्की हो जाती है, बार बार डैंड्रफ जिसे कहते हैं वो गिरने लगती है, क्या भी स्किन डिजीज के जुमरे में आता है? जी, होता क्या है कि स्किन के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्योंकि सर्दी में हम कम सर धोते हैं तो ये जो डेड सेल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जब हम कंघी करते हैं तो ये छिलकों की तरह गिरते हैं। और कुछ केसेस में जो तेल का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, जो ये डैंड्रफ है वो थोड़े से ग्रीजी हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम यही मरीजों को एडवाइस करते हैं कि एंटी डैंड्रफ शैम्पूस होते हैं उनका बराबर इस्तेमाल करें, ताकि ये जो रूसी है वो सर पर ना चिपके और वो हट जाए। देखने में भी यार डॉक्टर साहब कि किसी के पूरे जिस्म पर इतनी खुश्की हो जाती है कि पूरी बॉडी जो है सफेद हो जाती है, हालांकि खुजली नहीं उसमें, लेकिन सिर्फ देखने में बॉडी जो है पूरी सफेद हो जाती है। हालांकि जो बॉडी का एक स्किन ओरिजिनल कलर है उससे हट के उस पर एक सफेदी सी कुछ आ जाती है, तो उससे क्या लगना चाहिए? क्या वो भी अंदरूनी खुश्की से या मौसम की वजह से? जी, एक तो ये भी कारण हो सकता है कि खुश्की के कारण है, और कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें हम इक्थियोसिस कहते हैं, उसमें भी वो कुछ डिसऑर्डर्स जेनेटिक होते हैं और वो बचपन से होते हैं। उसमें भी फिश की तरह, मछली की तरह जो छिलके होते हैं वो गिरते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे सोरियासिस होता है, उसमें भी हमारे पैचेस हो जाते हैं, लाल रंग के पैचेस होते हैं, और उनमें भी सिल्वरी वाइट छिलके होते हैं, जो बहुत, जैसे ही मरीज लेटता है या बैठता है तो काफी मात्रा में वो गिरते हैं। तो उनसे बचा कैसे जाएगा? मॉइस्चराइज से हर दवाई, हर बीमारी का अलग इलाज होता है। सोरियासिस जो बीमारी है उसमें लाल धब्बे हो जाते हैं, सिल्वरी वाइट स्केल्स हो जाते हैं, अक्सर वो कोनियों में होते हैं, सिर पर होते हैं, और इसका इलाज है, अगर सोरियासिस लिमिटेड होती है तो हम
ऑइंटमेंट्स और ट्यूब्स और मॉइस्चराइजर देते हैं, और अगर ज्यादा होती है तो हमको सिस्टमिक मेडिसिन देनी पड़ती हैं, दवाइयों से इनका इलाज होता है। जो आप बता रहे जैसे आमतौर पर सोरियासिस जो है अगर सिर में हो जाए तो क्या बाल उड़ जाते हैं उस जगह से? जी, बाल तो नहीं उड़ते, पर जैसे आपने कहा कि डैंड्रफ है, जैसे मैं बता रही थी डैंड्रफ होती है, वैसे बड़े बड़े लाल छिलके होते हैं और वो छिलके गिरते हैं, तो उसके लिए भी कुछ शैम्पूस होते हैं, कुछ लोशंस होते हैं जिनके प्रयोग से ये सर की सोरियासिस ठीक हो सकती है। जी जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और भी है कि आमतौर पर ये देखने में आया कि जब मौसम बदलता है लोगों के आंखों के आसपास बड़ी खुजली होने लगती है, आंखों के बाहर के हिस्से में। जी, ये भी क्या होता है कि जब मौसम बदलता है तो एयर में कई एलर्जेंस आ जाते हैं, और ये एलर्जेंस जो हैं वो आंखों के अराउंड, जिसे हम पेरी ऑर्बिटल डर्मेटाइटिस कहते हैं, वहां जमा हो जाते हैं और मामूली से एक्जिमेटस पैचेस होते हैं जिससे कारण आंखों में खुजली होती है। तो उसके बाहर की साइड में जो खुजली होती है उससे कैसे बचा जाए? जैसे जी, इसके लिए भी दवाइयां हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, ट्यूब्स हैं जिनका प्रयोग करा जा सकता है और इससे राहत मिल सकती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन एक चीज और भी है कि आमतौर पर जो देखा गया है, जो मॉइस्चराइजर्स हैं, जो क्रीम्स हैं, ये शहरों में तो दस्तयाब होती हैं, शहरों में तो मिल जाती है, लेकिन इंटीरियर में अगर जाइए तो मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में जो हमारे देहात के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, उनको तो मिट्टी में ही रहना है, मिट्टी में ही उसी हालत में तालाब में भी जाना है, उनको पानी में भी जाना है, तो वो कैसे बचे इस चीज से? देखिए, मॉइस्चराइजर्स महंगे लेने की जरूरत नहीं, जो सबसे अच्छा सिंपल इफेक्टिव मॉइस्चराइजर है और इजीली अवेलेबल है वो नारियल का तेल है। अच्छा, तो नारियल का तेल बहुत अच्छा है, हर जगह अवेलेबल होता है, और ये जो चमड़ी में एक तरह से जब हम इसको लगाते हैं तो इससे मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जैतून का तेल है, तिल का तेल है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, और ग्लिसरीन, वैसलीन ये भी हर जगह पर उपलब्ध है और सस्ती है। जरूरी नहीं कि हमें महंगा मॉइस्चराइजर लगाना पड़े, इन चीजों से भी हम यूज करने से हमें ड्राई स्किन से हम बच सकते हैं। सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। आज का हमारा मौजू है जिल्द की आम बीमारियां, वजूहात, बचाव और इलाज, यानी स्किन की आम बीमारियां, वजूहात, बचाव और इलाज। और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर पूनम पुरी। आप प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्किन, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आप भी चाहें तो अपने सवालात हमसे शेयर कर सकते हैं, डॉक्टर साहिबा से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 011 जो दिल्ली का एसटीडी कोड है 23421260। नंबर चूंकि बदला हुआ है इसलिए एक मरतबा फिर बता देते हैं आपको 23421260। बैरून ममालिक के सामीन व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हमें तहरीर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी आया है ध्यान में कि जैसे सिर की खुजली में तो आपने बता दिया कि वो तरह की चीजें हम यूज करें, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें, लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने के बाद भी खुजली खत्म नहीं होती। उसके लिए क्या कोई प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ेगी या क्या तरीका हो सकता है? देखिए, सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के अलावा हमें एंटी एलर्जिक गोलियां जो होती हैं, जो खुजली ठीक करती हैं, उनका भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा सिर के कुछ लोशंस होते हैं जिन्हें लगाने से सिर की खुजली ठीक हो सकती है। खुजली ठीक हो जाएगी उससे? जी। अच्छा, जैसे आपने अभी बता रहे थे कि स्किन पे जो होते हैं वो पड़ जाते हैं धब्बे, पैचेस जिन्हें कह रहे थे, तो उन पैचेस से कैसे बचा जाए? क्या वो पानी की वजह से है या आबो हवा की वजह से है या मौसम की वजह से? देखिए, पैचेस कई तरह के होते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो बिल्कुल सफेद पैचेस होते हैं जिन्हें हम ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं। कुछ लाल कलर के पैचेस होते हैं, कई कारण होते हैं उन पैचेस के, सोरियासिस में भी हो जाता है, और कई और बीमारियां होती हैं जिनके अंदर होता है, और हल्के त्वचा से थोड़े हल्के पैचेस होते हैं जिनको हम कुष्ठ रोग कहते हैं, जो सुन पैचेस होते हैं। तो हर पैच में अकॉर्डिंग टू बीमारी अलग इलाज होता है। तो ये जो सुन पैचेस, अच्छा चलिए मैं अपनी बात तब यहीं रोकता हूँ। कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हेलो 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 जी समीर साहब, आदाब। आदाब। डॉक्टर साहब को भी आदाब। आदाब जी। मैं हरजिंदर सिंह भाटिया, जमशेदपुर से। जी भाटिया साहब, इस्तकबाल है प्रोग्राम में आपका। सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहब, मुझे ना पूरे बदन में खारिश रहती है, पूरे बदन में। आपके तीन चार स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज का डेट में बहुत परेशानी है, और ज्यादातर वो बाहों में लाल लाल दाग आ जाता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है।
बाहों में कहाँ पर लाल लाल दाग आ जाता है? जहाँ खारिश होती है। और कहीं पर भी दाग नहीं होता आपका? दाग कहीं नहीं होता, जो थोड़े जहाँ थोड़ा लाल लाल निशान पड़ जाता है, पर वो एक दिन बाद ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो आपको 3-4 स्पेशलिस्ट को दिखाया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। होम्योपैथी भी करके देख लिया, बहुत परेशान हूँ मैं। ये जो लाल लाल दाग हैं कुछ घंटे रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं? हाँ, फिर गायब हो जाते हैं। अच्छा जी, भाटिया जी, ये इसे हम कहते हैं, आप कह रहे हो क्योंकि 3 साल से हम इसे क्रॉनिक अर्टिकेरिया कहते हैं, जो छपाकी होती है, और ये अगर 6 हफ्ते से ज्यादा रहे तो इसे क्रॉनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। इससे कई कारण होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जितने आपने डॉक्टरों को दिखाया उन्होंने आपके सारे टेस्ट किए होंगे, खून टेस्ट किया होगा, पेशाब टेस्ट किया होगा, और अक्सर देखा जाता है कि 40% केसेस में इसमें कोई भी कारण नहीं निकलता है। तो ये जो है, इसमें बराबर आपको एंटी एलर्जिक्स, 1 नहीं 2 नहीं 3 तरह की एंटी एलर्जिक्स खानी पड़ती हैं, मेडिसिन जी, और लंबे टाइम तक खानी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि आपके खून में एलर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो धीरे धीरे जब आप ये एंटी एलर्जिक्स खाएंगे तो धीरे धीरे खून में एलर्जिक की मात्रा कम हो जाएगी। 6 महीने से 1 साल से 2 साल भी लग सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कई बार किसी खाने से या किस चीज से आपको अपने आप खुद देखना पड़ेगा किस चीज से बढ़ता है। अगर आपको कुछ खाने की चीज से बढ़ता है तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर धूल से बढ़ता है तो धूल से अवॉइड करना पड़ेगा, पर इलाज जो है बराबर टिक कर कई महीने तक करना पड़ेगा। मैं तो 15 दिन में हड़बड़ा जाता हूँ, तो डॉक्टर चेंज करना पड़ता है। कह रहे मैं तो 15 दिन में डॉक्टर से घबरा जाता हूँ, मुझे डॉक्टर चेंज करना पड़ता है कि मुझे लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है। आप बराबर इलाज करिए। आप हरजिंदर सिंह भाटिया जी, क्या परहेज करते हैं खाने में? जैसे बैगन वगैरह बोलते हैं, अंडा मछली नहीं खाना जी। ऐसे नहीं होता, हर जने को बीमारी अलग, एलर्जी अलग अलग चीजों से होती है। अगर आपको लगता है कोई फूड स्टफ आपको एलर्जी कर रहा है तो उसे आप अवॉइड करिए। सिंपल डाइट खाइए, कोई भी डाइट ऐसे नहीं खाइए जिसमें एडिटिव्स हो, रंग हो, आर्टिफिशियल कलर्स हो। शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने के लिए हरजिंदर सिंह भाटिया जी। आपका उम्मीद है कि आपको आपके सवालात का जवाब मिल गया होगा। महताब तेरा चेहरा किस ख्वाब में देखा था, है हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ। महताब तेरा चेहरा चलना है, किस गाह पे रुकना है, किस काम को करना है, बतला के मैं कौन हूँ। महताब तेरा चेहरा महताब तेरा चेहरा
किस ख्वाब में देखा था है हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ, ख्वाबों में मिले अक्सर, एक राह चले मिलकर, फिर भी है यही बेहतर, मत पूछ मैं कौन हूँ, महताब तेरा चेहरा, सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज का हमारा मौजू है जिल्द की आम बीमारियां, वजूहात, बचाव और इलाज। आप भी अपनी स्किन को, अपनी जिल्द को खूबसूरत तरोताजा रख सकते हैं। कोई सवाल आपके जहन में है तो पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 011 जो दिल्ली का एसटीडी कोड है, 23421260। ये हमारा नंबर है 23421260। आप बराह रास्त डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हेलो। हाँ जी शमील इस्माइल साहब। जी जी फरमाएं। हेलो। हेलो सर। जी मैं शमील इस्माइल साहब बोल रहे हैं। जी जी आप फरमाएं, क्या आप पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अनिल कौशल इंदौर से बोल। जी अनिल कुचावले जी, इस्तकबाल है प्रोग्राम में आपका। वेलकम टू द स्टूडियो। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना। जी पूछें। हाँ जी पूछिए। सवाल कर सकते हैं? हाँ हाँ पूछिए। सर हमारे पूरे बदन में क्या ना ठंडे गठा में, हेलो, और उसमें सूजन आ जाती है और जब दर्द होती है तो उसमें खबर खुजली चलती। आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ा सा जो आपने आप जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उससे थोड़ा दूर होकर बात करें। जी हेलो जी आप पूछें। ये हाथ पैर पे काफी गठानियां होती है। कहाँ पर? तो उसमें हाथ पे। हाथ पर? हाँ जी हाथ पर, और ये पैर के जो घुटने है ना उन पर। अभी भी आपका सवाल समझ में नहीं आया। हाथ पर तो समझ में आ गया, गांठें हो गई हैं आपके हाथ में। गठाने ऐसे तुमसे जैसे होती है बड़ी बड़ी। जी जी जी। और वो हो रही है, और उसमें गर्मी के दिन में क्या खुजली चलती है, और खून आता है। अच्छा, जैसे इनके कहने पैचेस हो गए हैं बड़े बड़े और उनमें खुजली होती है बहुत, और फिर जब खुजाते तो उसमें ब्लड आने लगता है। दोनों हाथों में, एक हाथ में? दोनों हाथों में। और दोनों घुटनों पर और दोनों हाथों में। दोनों घुटनों पर और दोनों हाथों में। लाल लाल दाग हो गए हैं? हाँ लाल दाग होते हैं। और इनमें खुजली होती है? हाँ खुजली होती है, और ज्यादा खुजाला तो उसकी सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है। देखिए, दोनों हाथों में, दोनों घुटनों में दाग के कई कारण हैं। दूर से हम नहीं बता पाएंगे क्या कारण है। आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर ही राय लेनी चाहिए। ये फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकता है, या सोरियासिस भी हो सकता है, ये एक्जिमा भी हो सकता है। ऐसे राय देना बहुत मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, 3-4 साल से है। हाँ वो कह रही हैं कि आप किसी स्किन एक्सपर्ट को दिखाएं और प्रॉपर तरीके से इलाज करें। ये कई तरीके की बात हो सकती है, क्योंकि आपने जो बताया है उससे बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप किसी स्किन एक्सपर्ट को दिखाएं तो वो आपको प्रॉपर वे में बता देगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कुछ कपड़े भी एलर्जिक हो जाते हैं किसी के लिए, किसी कपड़े से एलर्जी हो जाती है, या किसी खास किस्म के कपड़े पहनने से जिस्म पर दाग या दाने होने लगते हैं। जी ऐसे होता है कि जैसे कई मरीज होते हैं, कई बच्चे होते हैं, उनको एटोपिक एक्जिमा होता है। एटोपिक? जी। तो उनको बचपन से, जैसे ही वो पैदा होते हैं तो एलर्जिक होते हैं। तो ऐसे जो एटोपिक बच्चे होते हैं उनको वूल से एलर्जी होती है। तो जब भी वो वूल पहनते हैं तो उनकी त्वचा वैसे ही ड्राई होती है और उनके त्वचा पर दाने हो जाते हैं। तो हम एटोपिक डर्मेटाइटिस पेशेंट्स को यही कहते हैं कि कभी भी डायरेक्टली वूल जो है वो त्वचा से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखिए। पहले एक पूरी बाजू का कॉटन का ड्रेस पहनिए, उसके ऊपर वूल पहनिए। दूसरा ये होता है कि एज सच कपड़ों से एलर्जी नहीं होती, पर कपड़ों में जो डाइस होती हैं उनके कारण एलर्जी हो जाती है। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो कुछ डाइस जो होती हैं वो यूज होती हैं। तो जब पसीना ज्यादा आता है,
पर्टिकुलरली समर में तो ये डाइज जो है ये पसीना से एक्सट्रैक्ट होती हैं और इनसे जो है एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो जाता है। तो कहते हैं कि जैसे आमतौर पर टाइट कपड़े पहनने से लोग ज्यादा परेशान रहते हैं और उनको आमतौर पर बॉडी पे उनकी खुजली रहती है। जी, टाइट कपड़े बिल्कुल भी मत पहनिए, स्पेशली इन समर्स। हम हमेशा कहते हैं कि समर में, गर्मियों के मौसम में हवा में नमी बहुत होती है, पसीना ज्यादा आता है, त्वचा गीली रहती है। जहां त्वचा गीली रहती है वहां फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो त्वचा आपकी ब्रीथ नहीं कर सकती और इससे कारण गीलापन रहता है और फंगल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं और ठीक नहीं होते। तो लूज फिटिंग कपड़े पहनिए, सूती कपड़े पहनिए। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। आदाब। डॉक्टर साहिब, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मैं उत्तम कुमार भगत बोल रहा हूँ, काकुड़, झारखंड से। जी उत्तम कुमार जी, सवाल पूछ लें, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहिब, मेरा एक सवाल था, जैसे डेंड्रफ होने के बाद जो मतलब जहाँ तक जानकारी है कि अंडा लगाने से ठीक हो जाता है, तो ये कहाँ तक सच है? इनका कहना है कि जैसे डेंड्रफ हो जाती है सिर में तो आमतौर पर हमारे यहाँ कहा जाता है कि उससे अंडे से लगा लें उस हिस्से पर तो डेंड्रफ दूर हो जाती है, क्या ये सही है? देखिए, हम एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं तो हम नॉर्मल इन चीजों को हम साइंटिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, पर अगर आपको घरेलू नुस्खों में अंडा आपको फायदा करता है तो आप लगा सकते हैं, पर हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो साइंटिफिकली बेस्ड होते हैं। डैंड्रफ को ठीक करने के लिए हम ऐसी चीजें देते हैं कि जो छिलके हैं वो हट जाए। जो केरेटोलिटिक एजेंट्स होते हैं जैसे सैलिसिलिक एसिड है, टार है, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे शैम्पूज हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं। तो उससे डेंड्रफ दूर हो जाती है। डॉक्टर साहब जो बता रही हैं, अगर वैसे आपको सूट करता है तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। एक मैसेज डॉक्टर साहब आया है प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान से, ये लिख रहे हैं शमीम उस्मानी साहब और डॉक्टर साहिबा को आदाब। हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में शिवरात्रि की मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ ही लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी मालूमात दे रही हैं, इसलिए सवाल करने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। आप डॉक्टर साहिबा से कहें कि वेलकम टू द प्रोग्राम। डीएम महाराज बदीन है सिंध पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया महाराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल जो हमें पूछा था, रंगों के हिसाब से आपने बात की थी कि कुछ लोग रंगों से भी एलर्जिक होते हैं। होली आने वाली है तो ऐसे में बहुत से रंग खेले जाते हैं और बहुत से आजकल आर्टिफिशियल रंग आ रहे हैं, तो वो भी नुकसानदेह हो सकते हैं कभी कभी जिल्द के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, जो भी कलर्स आते हैं, पहले जमाने में जो कलर्स थे वो नेचुरल कलर्स थे। हम फूलों के कलर्स से, जैसे तेसू है और हल्दी है, चंदन है और बीटरूट है, चुकंदर है, इन चीजों से हम होली का रंग बनाते थे और खेलते थे। ये नेचुरल कलर्स थे। आजकल जो कलर्स है उनमें हार्मफुल डाइज होती हैं, ये स्ट्रांग केमिकल्स होते हैं, इनके अंदर मेटल्स होते हैं जो अलग अलग रंग देते हैं। और इसके अलावा ये केमिकल्स ही नहीं होते, इनमें शाइन डालने के लिए माइका, सिलिका भी इस्तेमाल होता है जो त्वचा को बहुत नुकसान करते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए होली खेलने से पहले, होली खेलते समय, होली खेलने के बाद कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जो मैं आपको बताती हूँ। होली खेलने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपसे होली खेलना चाहता है, नहीं खेलना चाहता, तो आपको कोई मतलब नहीं कि उसको रंग लगाए। और क्योंकि आपको पता है कि आपके पहली बात तो आप होली खेले नहीं, अगर खेल रहे हैं तो ऑर्गेनिक कलर्स से खेले ताकि सेफ होली हो। जो अगर ये गुलाल जो है इनसे होली खेलते हैं, जो मैं आपको बार बार बता रही हूं कि हार्श केमिकल्स होते हैं और इनका बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो उस खेलने से पहले आपको पहले तो पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपकी त्वचा कम से कम कलर्स के कांटेक्ट में आए। होली खेलने से पहले आपको अच्छी तरह से आप सारी त्वचा जो एक्सपोज्ड है, जहां पर आपके कपड़ों से नहीं ढकी है, उसमें आपको या तो मॉइस्चराइजिंग लोशन या नारियल का तेल अच्छी तरह से लगाए, ताकि अगर आप ये तेल लगाएंगे तो जो कलर्स हैं उनका हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आएगा और ये कलर जो कलर्स है वो अंदर त्वचा में पेनिट्रेट नहीं करेंगे। ये होली खेलने से पहले आप बता रही हैं। चश्मा पहनिए, कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप पहनेंगे और आंखों में रंग चला गया तो कई बार ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। अच्छी तरह से अपने बालों को ढकिए, क्योंकि जो बाल होते हैं ये एकदम लस्टरलेस हो जाते हैं और डल हो जाते हैं। हम अपनी बात जारी रखेंगे एक फोन के बाद। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हेलो।
हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्ते। मालेगांव बालाघाट मध्य प्रदेश से कुमारी बसंती बघेल बोल रही हूँ सर। डॉक्टर साहिबा को भी नमस्ते। नमस्ते जी। जी सवाल पूछ लें बसंती बघेल जी। महाशिवरात्रि की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं सर। डॉक्टर साहिबा आपको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन पहले एक काम कीजिए, जिस चीज पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं उससे थोड़ा दूर हट जाइए, क्योंकि आपकी आवाज में इको आ रही है, आपका सवाल समझ में नहीं आएगा। अब नहीं आ रही है सर? जी अब बताएं, सवाल पूछें डॉक्टर साहिबा से। हाँ सर जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कि वो मतलब नीचे है, गले के नीचे, तो वो ना धब्बा धब्बा होता है और वो कुछ दिनों में फैलता जाता है। तो मेरे मोहल्ले में किसी का है, तो इसके लिए कोई उपाय? आप अपना सवाल दोहरा दीजिए, क्योंकि इको बहुत आ रही है आपके सवाल में। आपके साथ साथ बोलने के साथ साथ इको बहुत आ रही है। आप अपना सवाल दोहराइए। जी सर जी। फोन कट गया, लगता है दोबारा टेक्निकल प्रॉब्लम। एक सवाल पाकिस्तान से आया है, ये लिख रहे हैं कि मैं सईद सुल्तान हूं, लेक्चरर हूं, और उनकी बीवी की थायराइड की मरीजा हैं, पेशेंट हैं, उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा तिल हैं, उनका इलाज बताइए। देखिए, जो तिल हैं कई तरह के हो सकते हैं। एक तो जिसे हम मेलानोसिटिक नीवस कहते हैं, जो तिल होते हैं काले काले होते हैं, वो जन्म से भी हो सकते हैं और पैदा होने के कुछ दिनों बाद भी हो सकते हैं। और दूसरा होता है कि गोरी चमड़ी में कुछ फ्रेकल्स होते हैं, वो हो सकते हैं, या लेंटिजेंस हो सकते हैं, या उम्र अगर इन्होंने मेंशन नहीं की, अगर 50 साल से ज्यादा हो तो कुछ काले दाग होते हैं जिन्हें हम सेबोरिक केरेटोसिस कहते हैं। तो मुझे जानना जरूरी है कि ये फ्रेकल्स हैं, तिल हैं, सेबोरिक केरेटोसिस है, क्योंकि इनका हर एक का अलग इलाज होता है। अलग है जी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हेलो हेलो। हाँ हेलो, सुनने वाले समीम भाई को गोविंदपुर धनबाद से शराफत हुसैन अंसारी का प्यार भरा आदाब, और डॉक्टर पूनम जी को भी आदाब। आदाब जी। जी अंसारी साहब, सवाल मेरा बताएं। सवाल है कि मेरे गांव में एक बच्ची का जी चमड़े में जो है जगह जगह पर सफेद दाग हो गया, उसका इलाज है कि नहीं? जांग पर? जी, फसल में चेहरे पे भी है, हाथ में भी है, पाँव में भी है। अच्छा, तो क्या मेरी बॉडी पे लाल लाल निशान हो गए हैं? आपकी बॉडी पर या आपके बच्चे की? नहीं, मोहल्ले के एक लड़का का। अच्छा। उसकी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। देखिए, सफेद, एकदम सफेद दाग हैं या थोड़े हल्के रंग के दाग हैं? हल्के रंग के हैं, लालीपन पर है। अंसारी जी, ये देखकर पता चलेगा, क्योंकि कई दाग जो हैं त्वचा पर, इनके कई कारण होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ये दाग सोरियासिस भी हो सकता है, ये दाग और एलर्जी से भी हो सकता है। कई कारण होते हैं और हर एक का अलग इलाज होता है। तो त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर राय लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली वो इलाज करेंगे। तो दिखाया गया लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो जी, उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने कुछ मरज का नाम बताया? लंबी दवा खिलानी पड़ेगी और कुछ परहेज भी बतलाया गया है। नहीं, मरज का कोई नाम बताया? नजर नहीं आ रहा है। हेलो अंसारी साहब, मरज का कुछ नाम बताया उन्होंने? डिजीज का कोई नाम बताया? नहीं, डिजीज का तो कोई लिखा हुआ, क्या नाम बतलाए वो तो जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, ये इलाज जो है संभव है, लंबी दवा खिलाने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप वो इलाज करिए। अगर नहीं होता तो फिर आप दोबारा किसी की राय लीजिए। इतनी दूर बैठकर ये संभव नहीं है बताना कि बच्चे को क्या है। और किसी प्रॉपर स्किन डॉक्टर को दिखाइए जो एक्सपर्ट हो। शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने के लिए। ये डॉक्टर साहब आप बता रही थी तिल के बारे में। एक सवाल और भी है कि अक्सर मस्से हो जाते हैं, मस्से भी जिसे बोलते हैं, वो भी क्या स्किन डिजीज में आते हैं? जी, जो मस्से होते हैं जिन्हें हम वॉट्स कहते हैं, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और ये भी स्किन डिजीज में आता है। कई तरह के वॉट्स होते हैं, चेहरे पर भी हो सकते हैं, उंगलियों में भी हो सकते हैं, नाखून में भी हो सकते हैं, और इनका भी बराबर इलाज है। तो इसकी वजह क्या होती है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है, एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उससे कारण होते हैं। अच्छा, और जो पिंपल्स वगैरह हो जाती हैं वो भी स्किन डिजीज में ही आती हैं? जी, जो पिंपल्स हैं जिन्हें हम मुहासे टाइम जो हो जाते हैं फिर। जी, मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, ये नॉर्मली जो होता है एडोलेसेंट एज ग्रुप में होते हैं, जैसे 12 से 19 साल तक, और कई बार 25 साल तक भी चलते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि
जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। आपने देखा है कि लड़कों की हाइट बढ़ रही होती है, उनके मूंछें आ जाती है, उनकी आवाज क्रैक करती है, तो हार्मोनल चेंजेस में उनको भी पिंपल्स होते हैं। लड़कियों में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उनके कारण पिंपल होते हैं जी। तो ये जो पिंपल्स हैं इनका आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक जवानी के कारण ही होते हैं, बच्चा जवान हो रहा है। पर अगर ये 25 साल के बाद परसिस्ट करें तो फिर हमें इनका कॉज पता करना पड़ता है कि क्या कॉज है और ये क्यों 25 साल की उम्र के बाद भी परसिस्ट कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो। हाँ, सलीम भाईजान को प्यार भरा आदाब। आदाब। और डॉक्टर साहब को भी मेरा प्यार भरा आदाब। आदाब जी। कैसे हो आप? कौन सा बोले जी? हम ठीक हैं, आप बताइए कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अशोक वर्मा बोल रहा हूँ, खंडवा रोड, सराव, मध्य प्रदेश। जी अशोक जी, सवाल पूछें, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल था डॉक्टर साहब जी। हेलो। हाँ पूछें। मेरा एक सवाल था सर कि जैसे बच्चों को नाखून लग गया था। हेलो। क्या लग गया था? नाखून? हाँ, चेहरे पे ऐसे मतलब लोचने में नाखून लग गया था। अच्छा। तो उससे लोच बहुत आती है स्क्रीन पे सर। यानी कि बच्चे के चेहरे पे नाखून लग गया था तो उससे क्या होता है? खुजली चलती है, मतलब उस जगह पे थोड़ी लोच टाइप चलती है। तो कब लगा था ये? क्या अभी ताजा है या पुरानी बात है? ये अभी 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन हुए हैं तो बिल्कुल वो तो जख्म है तो उसमें खुजली होगी जी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर नाखून लगा है तो थोड़ा सा एब्रेशन हुआ होगा और थोड़ी सी लाली आएगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप कोई एंटीबायोटिक ट्यूब का प्रयोग करें और उसे लगाएं और अपने आप जो त्वचा है जब हील करेगी तो वो सामान्य हो जाएगी कुछ दिनों बाद। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे पिंपल्स के बारे में, आमतौर पर अगर 25 साल के बाद भी रह जाएं तो फिर हमें केयर करने की जरूरत है, उसकी देखभाल करनी जी। हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्यों पिंपल्स हो रहे हैं। और ये ऐसे ही मस्सों के बारे में भी है, ये मस्से तो कभी भी किसी उम्र में नहीं, मस्से कभी भी किसी उम्र में हो सकते हैं। हमारे एक जानने वाले उनको बहुत ज्यादा उनकी बॉडी पे मस्से हैं और बड़े बड़े मस्से हैं जी। तो आमतौर पर वो कभी कभी खुजाते हैं, लेकिन उनमें खुजली तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही बहुत ही थोड़ा सा एबनॉर्मल लगते हैं वो। तो उन्होंने कई जगह इलाज भी कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, मस्सों के लिए कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं हम, कुछ पेंट्स होते हैं वो दे सकते हैं, और जब वो नहीं निकले तो इनको एक रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन होती है उनसे जलाया जाता है, और लेजर्स भी आ गए हैं जिससे हम मस्सों को हटा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्ते। फिर से बसंती बघेल बोल रही हूं। जी बसंती बघेल जी, अब आपकी आवाज क्लियर है, अब आप सवाल पूछ लें डॉक्टर साहिबा से। मेरा सवाल है डॉक्टर साहिबा जी कि मतलब ठीक है, हमारे मोहल्ले में एक लड़की का है, ठीक है, वो मतलब 40 साल हो गए हैं और इसको अगर सोचते हैं ना तो दर्द ही नहीं होता और वो फैली जाता। आप अपने सवाल दोहराएं, दोबारा पूछें, रिपीट करें सवाल, चूंकि आपके सवाल जब भी आता है इको आने लगती है। मामला क्या है? सर जी अभी तो रेडियो पेपर भी बंद कर दी, पता नहीं। अब पूछिए जल्दी से। हाँ सर जी, तो जैसे कि मेरा सवाल है कि वो मतलब पाइट कर रहा था ना, इसलिए धब्बा हो गया है पीठ को। अच्छा, धब्बा हो गया किस जगह पर? तो पीछे पीठ बोलते हैं ना वहाँ पे। पीछे कमर में इनके धब्बा हो गया है जी। हाँ, और वो लोग वहाँ पे दर्द नहीं होता, वो दर्द भी हो रहा है। दर्द भी होता है? नहीं होता और पैर कर रहा है सर। बाकी तो क्या आपने पूछा वो समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि आपकी कमर पर पीठ पर कोई धब्बा हो गया है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। जी सर जी, आप फैलते जा रहा है मतलब अच्छा, छोटा था, बढ़ रहा है वो वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ वो धब्बा जो है बढ़ता जा रहा है। बसंती बघेल है हमारी पाकुड़ झारखंड से। कौन से रंग का, कैसे रंग का धब्बा है? वो व्हाइट कलर के है मेल। व्हाइट कलर में। देखिए, ऐसे बताना बहुत मुश्किल है कि आपकी पीठ पर कैसे रंग का धब्बा है और वो बढ़ रहा है। बेहतर होगा आप त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर राय लीजिए। जी, और उससे बोल रही थी वो लड़की की, उसमें दवाई भी लगाते हैं पर कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा करके बोल रही थी। चर्म रोग है ऐसा बोल रही थी। स्किन डिजीज बता रही थी डॉक्टर जो है, और हालांकि कुछ ऑइंटमेंट वगैरह उनको दिया वो भी लगाती, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे बताना मुश्किल है कि कौन सा धब्बे की वजह क्या है और क्यों हुआ है वो। तो आप किसी स्किन एक्सपर्ट को ही दिखाएं।
अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तिल के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने उम्र लिख के भेजी है, जो जिन साहब ने सवाल किया था कराची पाकिस्तान से, सईद साहब ने, कहने कि उनके छोटे छोटे काले तिल हैं, उम्र 35 साल है, पहले एक तिल था, अब ज्यादा हो गए। थायराइड का मसला भी है इनकी मिसेस के साथ। इनकी उम्र और उससे पता चलता है हिस्ट्री से कि ये मेलानोसिटिक नीवर्स, जिसे हम कॉमन तिल कहते हैं, वो होगा। तो जो बड़े तिल हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो छोटे तिल हैं, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा स्टिच मार्क रहता है, तो मैं यही राय देती हूं कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। जो बड़े तिल हैं, जो देखने में खराब लगते हैं, और जो मरीज चाहता है कि वो एक्सरसाइज हट जाएं तो बेहतर है, उनको आप हटा लें और छोटे तिलों को रहने दें। कोई गोली नहीं है या कोई इलाज नहीं है कि हम तिल को रोक सके। अच्छा जी। अच्छा, आजकल तो तिल रिमूव करने का भी सिस्टम आ गया शायद मेरे ख्याल में, जो तिल रिमूव कर देते हैं, जो स्किन में तिल होते हैं ब्लैक। देखिए, कुछ लेजर्स होते हैं, वो वर्क करते हैं पिगमेंटेड लीशंस पर देखकर बताना पड़ेगा किस तरह के तिल हैं। अच्छा, इसमें भी अलग अलग जी किस्म होती हैं। जी। अच्छा साहब, आप चूंकि हम बात कर रहे थे पिंपल्स के हवाले से और फिर मस्सों के हवाले से, तो जो मस्से हो जाते हैं उनके कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, जैसे आपने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए उनको जला दिया जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट सब जगह मौजूद है, किसी खास हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा? देखिए, जो बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन, जिसे हम इलेक्ट्रिक कॉटरी कहते हैं, हर जगह पर उपलब्ध है। बट जो छोटे डिस्पेंसरीज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर नहीं है, पर उधर कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, कुछ लोशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, और टाइम बीइंग उन पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हेलो। हेलो जी। ऑनरेबल डॉक्टर साहिबा को आदाब है। आदाब जी। और वॉइस वर्ड स्टार शमीम को आदाब। शुक्रिया जनाब। कौन सा बोल रहे हैं? प्रेम सागर बोल रहा हूँ अमृतसर से। जी प्रेम सागर साहब, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। हमारे साथ शमीम जी, डॉक्टर साहिबा से ये सलाह लेनी है। जी। डॉक्टर साहिबा, ऐसे है भाई, बहुत सारी डिजीज जो है ना की, जी, वो अक्सर खाना पीना अगर ठीक नहीं तो वहाँ वैसे आती हैं। अच्छा। वो बॉडी क्लीनिंग जो है हमारी, वो उसमें जो सोप वगैरह है, वो उनका इस्तेमाल अगर गलत हो जाए उससे आती हैं। जी। हाँ, थोड़ा गाइड करें हम। अच्छा, किस तरह का ये कि ये जो इसकी डिजीज है सिस्टम रखें, खाने की वजह से आती है, जो हम लोग खाना खाते हैं उनमें कुछ अप डाउन होने की वजह से, या जो हम अपनी बॉडी को क्लीन करते टाइम सोप्स और लोशन यूज करते हैं उनकी वजह से आती है? देखिए, पहले तो प्रेम सागर जी, आपका सवाल एकदम अच्छा है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्किन को साफ रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई साफ ना रखे स्किन को, मैल जमा होने दें, कितने बैक्टीरिया होते हैं, पसीना इकट्ठा हो जाता है, अगर आप उसको साफ नहीं करोगे तो आपको जरूरी ही इन्फेक्शन होगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, अगर त्वचा बहुत गीली रहती है तो फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। तो स्किन को साफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, डाइट का, देखिए आहार का बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो आपको संतुलित आहार खाना है, बैलेंस डाइट खाना है, प्रोटीन्स खाना है, कार्बोहाइड्रेट खाना है, विटामिन खाना है, फैट्स खाना है, पानी खूब पीना है, ताकि आपकी त्वचा जो है हाइड्रेटेड रहे। आपने देखा है कि गर्मी में पसीना बहुत आता है, और अगर आप पानी ठीक ना पिए तो जो स्किन है वो झुलस जाती है, ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो अच्छा खाना, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी है। खाने का स्किन की बीमारियों से इसलिए भी डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर आपको एलर्जी है, कई लोगों को अंडे से एलर्जी है, कई लोगों को बैंगन से एलर्जी है, जब वो खाते हैं तो उनकी त्वचा पे छपाकी हो जाती है, दाने हो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, और खुजली होती है। तो डाइट का भी कुछ बीमारियों में बहुत जरूरी रिलेशन है। तो हेल्दी स्किन के लिए प्रॉपर डाइट खाना बहुत जरूरी है, स्किन को साफ रखना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस कम रखना बहुत जरूरी है, और नशीली चीजों का ना उपयोग करना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे लोशन और साबुन के बारे में पूछें, क्या स्किन फ्रेंडली सोप्स वगैरह, ये कैसे पता चलेगा कौन सा सोप हमारी स्किन फ्रेंडली है? देखिए, ये बहुत अच्छा, अगेन रेलेवेंट क्वेश्चन है। मार्केट में इतने कमर्शियल प्रोडक्ट्स आए हैं, लोग एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं,
टीवी देखते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि मैं महंगा से महंगा शैम्पू लूं या महंगा से महंगा सोप लूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि सोप जो महंगा है, परफ्यूम्ड है, रंगीन है, वो अच्छा है। सोप का बेसिक पर्पस है कि साफ करना है उसको, उसके अंदर जो बेसिक केमिकल्स होते हैं वो जरूरी हैं। तो कोई भी माइल्ड सोप इस्तेमाल करना चाहिए। परफ्यूम्ड सोप जिनमें परफ्यूम है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। रंगीन सोप भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिक पर्पस है कि आपको ये त्वचा में जो मिट्टी है, केमिकल्स हैं, पसीना है, वो हट जाए। तो कोई भी साबुन ले सकते हैं जो माइल्ड हो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी जहन में आ रहा था कि आमतौर पर ये देखा गया जब बरसात का मौसम आता है तब बच्चों के खासतौर पर, चूंकि बच्चे पानी में भी खेलते हैं, बारिश में भी भीगते हैं, तो स्किन पे बारीक बारीक दाने से हो जाते हैं। वो क्या है? एक तो गर्मी में होते हैं जिन्हें गर्मी दाने बोलते हैं जी, और एक बरसात के मौसम में जब मौसम चेंज हो रहा होता है बच्चे केयर तो करते नहीं है। देखिए, ज्यादा गीला रखने के कारण, अगर पांव गीले रखेंगे, बरसात के मौसम में खेलेंगे तो पसीने के कारण फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि उंगलियां गीली होती हैं तो फंगल इन्फेक्शन पांव की उंगलियों में अक्सर हो जाता है और पांव पर भी हो जाता है। और दूसरा ये है कि जब बारिश का मौसम होता है तो पसीना खूब आता है, हवा में नमी होती है, तो प्रिकली हीट जिसे हम घमौरियां कहते हैं वो भी सारे शरीर पर हो जाती हैं। ये छोटे छोटे महीन दाने होते हैं और इनमें बहुत जलन होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हमें बहुत पसीना आता है और पसीने के कारण जो स्किन है वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है और स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो इनसे बचा कैसे जाए? बच्चों को कैसे बचाए? बच्चे तो बहुत नाजुक होते हैं। देखिए, कोशिश करें कि पानी में ज्यादा ना खेलें, नहाकर त्वचा को गीली ना रखें, और अगर इनको घमौरियां हो रही हैं तो कैलेमिन लोशन होता है जो सूदिंग लोशन होता है उसका प्रयोग करें। सूती कपड़े पहने, खुले डुले कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने, जीन्स का कम प्रयोग करें क्योंकि त्वचा जो है वो ब्रीथ नहीं कर सकती। खुले लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनना पर्टिकुलरली गर्मियों और बारिश के मौसम में बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है, मैं चाह रहा था कि सवाल पूछूं कि ये गर्मी और सर्दी के मौसम के बीच कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जिस्म पर बड़े छोटे छोटे दाने जिनमें पानी भी होता है वो भी हो जाते हैं। वो क्या, वो भी घमौरियों में शामिल होते हैं? जी, ये कई तरह के दाने होते हैं जिनमें पानी होता है। जी, कहां पर हो आप पूछ रहे हैं? कहां पर होते हैं? किसी भी हिस्से पर आमतौर पर हो जाते हैं। जैसे खुजलाते हैं, समय हमने खुजाया थोड़ी देर के बाद बारीक बारीक दाने हो गए और उनमें पानी आ गया। जी, ये कई तरह के, इसके भी कई कारण होते हैं, पर घमौरियां भी जो होती हैं वो छोटे छोटे लाल दाने होते हैं और वो सारे शरीर पर होते हैं। कई बार एक्जिमा में भी पैचेस होते हैं जिनमें पानी वाले दाने हो जाते हैं। तो जो एक्जिमा के पैचेस हैं तो ज्यादातर पैरों में देखे गए? जी, कहीं पर भी हो सकते हैं। अच्छा, बॉडी के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं। जी। इसके अलावा चूंकि हमारा प्रोग्राम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, पहले उन्हें सुन ले फिर मैं अपना सवाल करूंगा। हेलो हेलो जी। हेलो जी, हेलो हेलो। लाइन शायद डिसकंटिन्यू हो गई। हेलो, डिस्कनेक्ट होगी लाइन। हेलो, नहीं पहुंच पा रही हमारे पास। मैं पूछ ही रहा था कि हमारे लिसनर्स को आप बताइए कि किस तरह से वो एक अच्छी स्किन, खूबसूरत स्किन के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। कैसे लगे कि उनकी स्किन जो है एकदम हेल्दी है, क्या क्या एहतियात लेनी चाहिए, क्या चीज इस्तेमाल करें, वो क्या खाना खाएं? देखिए, त्वचा जो है जो ग्लोइंग है, जिसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं, दाग नहीं, धब्बे नहीं, उसका टेक्सचर स्मूथ है, उसे हम हेल्दी स्किन कहते हैं। हेल्दी स्किन के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पहले डाइट जो है मैंने आपको बताया, बैलेंस्ड या संतुलित आहार खाना चाहिए जी। अगर गर्मी का मौसम है तो पानी खूब पीजिए ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। सर्दी के मौसम में ठंड से बचाइए क्योंकि ज्यादा ठंड से भी आपके हाथों और पांवों में उंगलियां सूज जाती हैं और चिल ब्लेन्स हो जाते हैं। मौसम के अनुसार कपड़े पहनिए। गर्मियों में सूती कपड़े पहनिए, खुले कपड़े पहनिए, सिंथेटिक कपड़ों का नहीं प्रयोग करिए। मानसिक तनाव त्वचा को बहुत नुकसान करता है। अच्छा। खुश रहिए, मेडिटेशन करिए, अपने लिए टाइम निकालिए इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में। स्मोकिंग ना करिए, ड्रग्स नशीली चीजें नहीं खाइए और बहुत धूप से बचिए। धूप अगर सम एक्सटेंट तक अच्छी है, अगर आप बहुत ज्यादा धूप में बैठेंगे तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ओवर द काउंटर केमिस्ट से दवाइयां मत लीजिए क्योंकि उससे दवाई में रिएक्शंस हो जाते हैं
और बीमारी भयंकर रूप ले सकती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है व्यायाम करिए, वॉक करिए, ताकि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो। तो गोया ये बातें बताइए कि आप जो चीजें हैं अगर इनको याद रखें और इन पर चलें तो हम एक अच्छी स्किन पा सकते हैं जी। और जहां तक मेरे ताल्लुक है, मैं एक सवाल कर रहा था आपसे कि जो स्किन की बात है, खासतौर से खवातीन की, यानी कि लेडीज की अगर बात की जाए, जवान जो लड़की होती है उनको अपनी बहुत ज्यादा केयर होती है क्योंकि कई मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ता है, शादी का मसला है और दूसरी चीजें हैं। वो क्या क्या चीजें इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल मार्केट में इतनी तरह की कमर्शियल क्रीम्स हैं, वो सब कुछ है। एक जमाना था, पुराने जमाने में घर में ही क्रीम तैयार होती थी चंदन की और इसकी उसकी, लेकिन अब सारी चीजें मार्केट में मौजूद, तो कभी कभी वो रिएक्शन भी कर जाती है। जो कमर्शियल क्रीम्स होती हैं उनसे कैसे बचा जाए, क्या एहतियात ली जाए घर में? देखिए, मैं यही कहती हूँ कि नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करिए, बहुत केमिकल्स मत यूज करिए। जैसे कई लोग ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं और ब्यूटी पार्लर्स में भी उनको कई साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। फेशियल करने जाते हैं, उनको पिंपल्स हो जाते हैं। बालों को अलग अलग तरीके से डाई करते हैं, रंगीन करते हैं। तो ज्यादा केमिकल्स का मत यूज करिए, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं बालों को भी नुकसान करते हैं। नेचुरल रहिए, अच्छी हेल्दी डाइट, अच्छे लाइफस्टाइल से आप अपनी स्किन को सुंदर बना सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उन्हें सुनते हैं। हेलो जी, मैं कश्मीर द्रास से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं द्रास बोल रहा हूँ। जी बोले, सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से। मेरा एक छोटा भाई है, 15 साल का। जी, उसको स्किन पे चोट लगती है तो सूज जाता है और थोड़ी देर में खुद ब खुद गायब हो जाता है। अगर चोट लगती है तो खाल सूज जाती है उनकी? ये दराज से बोल रहे थे, कहने कि मेरे छोटा भाई है 15 साल का, जब वो खेलता है और उसकी चोट लगती है तो कहीं भी उसकी सूजन आ जाती है और फिर ठीक हो जाती है। तो इसका स्किन से तो कोई ताल्लुक नहीं लग रहा मुझे। हालांकि आपने जो सवाल किया है उसका आज के हमारे प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं। हमने आज जिल्द की बीमारियों के बारे में बात की है। एक सवाल और भी आया है, हालांकि हमारे आज के प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि मैसेज किया है इन्होंने पाकिस्तान से, तो मैं पढ़ देता हूं। कहने 35 बरस की उम्र है, हर वक्त टांगों में दर्द रहता है, ये किस मर्ज के सबब हो सकता है या किसी विटामिन की कमी है? ये जमाल खान रिंद हैं, बेसियारिनो रिंद थर पाकिस्तान से। जमाल खान साहब, आज का हमारा टॉपिक अलग है, बिल्कुल जिल्द की बीमारियों के बारे में था। अगर जिल्द की बीमारी के हवाले से कोई सवाल आपके जहन में है तो अभी भी 2 मिनट हमारे पास हैं, आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आखिर में चूंकि आपने होली का भी तस्करा किया है, मैं चाहूंगा कि एक मरतबा फिर होली के लिए कुछ प्रिकॉशंस आप हमारे सामीन को बता दें। होली आने वाली है, ताकि हमारा काम जो है मुकम्मल हो जाए और हमारी एक अच्छी और सेफ होली हमारे सामीन खेल सके। देखिए, कलर्स जो हैं सिंथेटिक कलर्स मत यूज करें, नेचुरल कलर्स यूज करें। चंदन का टीका, हल्दी लगाइए। और अगर आप कलर्स इस्तेमाल करें तो किसी पर जबरदस्ती मत करें। होली खेलने से पहले अपनी त्वचा पर जो एक्सपोज पार्ट है उस पर नारियल का तेल या मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाकर जाएं। होली खेलने के बाद माइल्ड सोप से अच्छी तरह से आप अपनी सारी त्वचा को धोएं। बालों को भी कंडीशनर और शैम्पू से धोएं ताकि सिर पर बुरा प्रभाव ना पड़े। और अगर आपको रैश होती है, एक्जिमा होता है, एलर्जी होती है, तो आप सामने अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लीजिए ताकि आपकी त्वचा पर कोई हार्म ना पहुंचे। बहुत अहम बातें डॉक्टर साहब ने बताई कि देखिए, होली खेलने से पहले सबसे चीज बुनियादी बात यह है कि सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल न करें, नेचुरल कलर लें जो पहले किसी जमाने में घरों में बनाए जाते थे, कुदरती कलर। चलते चलते एक कॉलर हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। हेलो, मैं मोहम्मद अकील जी, सवाल पूछने अकील साहब, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, टाइम कम है। जी, मैं ये पूछ रहा था कि मेरे छोटे भाई की स्किन पे जब भी चोट लगता है तो बहुत थोड़ा सूज जाता है, वो भी हो जाता है, वो क्या है स्किन के बारे में? देखिए, वो ये कह रही हैं डॉक्टर साहब, ये टॉपिक आज के हमारे मौजू के हवाले से नहीं है, शायद आपने जवाब सुना नहीं। जी, आज का हमारा टॉपिक था जिल्द की बीमारी यानी स्किन डिजीज के बारे में था। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम मालूमात दी हमारे लिसनर्स को। यकीनन अगर हमारे लिसनर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो उनकी स्किन भी खूबसूरत हो जाएगी और एक ग्लो जिल्द के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम सेहत और जिंदगी सिलसिले के तहत लाइव फोन इन। आज का हमारा मौजू था जिल्द की आम बीमारियां, वजूहात, बचाव और इलाज। और हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद थी, डॉक्टर पूनम पुरी, प्रोफेसर इन कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्किन, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। इसके साथ ही आज का सेहत और जिंदगी सिलसिले के तहत लाइव फोन इन प्रोग्राम अब खत्म होता है।